आज हम यहाँ आए हैं चूरू के नेशनल हाईवे 52 पे अपना पेट्रोल पंप है। हमारे साथ संचालक उमेश जी हैं। जो इनकी मांग है, आज तीसरा दिन है जो हड़ताल कर रखी है। इनकी कुछ मांगे हैं, वो मांगे हमारे दर्शकों को बताएंगे किस, और सरकार अभी तक इनकी मांगों पे क्या विचार किया है, कब तक मानेगी। तो तीसरा दिन आज हो गया, पूर्ण तरह बंद है। यहाँ किसी को कोई पेट्रोल डीजल किसी को नहीं दिया जा रहा है। आगे मैं देख भी पा रहा था, बहुत गाड़ियां और बाइकें भी खड़ी हैं, लेकिन किसी को कोई पेट्रोल डीजल नहीं दिया जा रहा है। रस्सी बांध के पूर्ण तरह क्यों हड़ताल कर रखी है और सरकार क्या विचार कर रही है, कब तक, क्या मांग है आपकी? सर्वप्रथम तो मैं आप मीडिया कर्मियों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आप लोगों का अच्छा सहयोग है हमारी एसोसिएशन के साथ। हड़ताल करने का कारण काफ़ी समय से चल रहा है। हमने सरकार को एक बार नहीं बार बार चेताया है, निवेदन किया है, मीटिंगें भी हमारी हुई हैं, लेकिन सरकार सुनने के लिए हमारी किसी प्रकार की बात को तैयार नहीं है। पहला तो मुद्दा है हमारा, राजस्थान में सबसे अत्यधिक टैक्स है डीजल और पेट्रोल दोनों पे। अच्छा, हरियाणा और पंजाब मात्र हमारे यहाँ चूरू से बॉर्डर के पंप हैं वो 90 किलोमीटर 80 किलोमीटर पे हैं। बाकी जैसे गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, हमारी राजगढ़ है चूरू की, उससे 20 किलोमीटर पे बॉर्डर का पेट्रोल पंप है। तो बॉर्डर के पंप से हमारा और बॉर्डर का 12 रुपये का लगभग डिफरेंस है। तो इससे हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो वहाँ से जाके भी लेके आ रहे हैं। जैसे मेरा पेट्रोल पंप है 100 किलोमीटर की दूरी पे है। बड़े बड़े मतलब जो ट्राले भी आते हैं वो मेरे यहाँ अगर गाड़ी घुमा के 500 रुपये से ज़्यादा का डीजल नहीं लेते हैं, जबकि 500 रुपये का एक ट्रक के लिए डीजल नामात्र होता है, कुछ नहीं होता है, लेकिन उनको बॉर्डर पहुँचना है। दूसरी बात, बॉर्डर की समस्या तो बहुत पुरानी थी, वो चल भी रही है, हम भी भुगत रहे थे। गवर्नमेंट को भी इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान है, लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी अब ये हो गया कि ये कोरोना काल जब से चला है, उसके बाद उससे पहले हमारे डीजल के ऊपर 18% टैक्स था जब बीजेपी की गवर्नमेंट हुआ करती थी। उसके बाद में पेट्रोल पे था 28%, और गवर्नमेंट चेंज होने के बाद में कोरोना काल जब आया है उसके बाद में अब डीजल के ऊपर तो 26% टैक्स कर दिया और पेट्रोल पे 36% कर दिया। तो कम से कम कोरोना काल की महामारी की वजह से जो टैक्स बढ़ाया था, तो वो तो आज वो बीमारी से हम लोग दूर होते जा रहे हैं, तो वो तो कम करना चाहिए। अच्छा, तीसरा मुद्दा हमारा ये है कि हमारे यहाँ एक बायोडीजल के नाम से केमिकल युक्त मतलब डीजल आ रहा है, एकदम साफ नकली डीजल है वो। और कस्टमर क्या करते हैं, कस्टमर बेचारे भोले भाले, वो इन चीज़ को समझते नहीं है। बाद में तो उन लोगों को भी नुकसान होता है। शुरू में वो क्या करते हैं कि वो 65-70 रुपये 72 रुपये यहाँ बेच रहे हैं और 50-52 रुपये वो आ रहा है। अच्छा, बेचने वाला तो उसमें 20-25 रुपये मुनाफा कमा रहा है। कस्टमर भी ये सोचता है कि यार 100 रुपये 110 रुपये डीजल हो गया और मुझे ये 70 में मिल रहा है, तो 30-40 रुपये मैं भी कमा रहा हूँ, इसलिए वो ले लेता है। जबकि उनकी गाड़ियों में अगर 15 दिन 10 दिन 20 दिन महीने कंटिन्यू डाल लिया तो उनकी गाड़ियों का, इंजन का, पंप का, सबका काम उनको भी करवाना पड़ता है, लेकिन उनको पहले वो सस्ता दिखाई देता है। हर गाड़ी इंजन के मैकेनिक के पास जाती है तो मैकेनिक से यही आता है कि आपने बायो डीजल डाला है, आपने दूसरा डीजल डाला है। अब फिर तो वो रोते रहते हैं, लेकिन एक बार आके, अब एक गाड़ी वाला है उसकी बेचारे से किस्त नहीं फट रही है। अच्छा, इसमें इतनी कोई गाड़ियाँ भी नहीं चल रही हैं। कोरोना काल के बाद में जिनको घर से निकलना ज़रूरी है वो इंसान निकल रहा है, लोगों की मतलब हैबिट में ये चीज़ आ गई है। तो ऐसी स्थिति बसों वालों की है, ऐसी स्थिति ट्रक वालों की है। काफ़ी साधन तो आज बस है, प्राइवेट बसें हैं, वो काफ़ी तो लोगों के घरों में, बाड़ों में, नोरों में खड़ी हैं, आज भी रूट पे नहीं आई हैं। और आते ही वो 70 रुपये वाला डीजल डला लेंगे, डलाते उनकी हालत ख़राब हो जाएगी। टैक्स उनसे भरा नहीं जा रहा है, फिर वो रोते रहेंगे, टायर के पैसे उनके पास नहीं है, क्योंकि सब व्हीकल वालों की स्थिति बहुत ही नाजुक और ख़राब हो रखी है। इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि ये खुलेआम जो बायोडीजल के नाम से जो डीजल बिक रहा है, हमारे चूरू शहर है, शहर के अंदर जहाँ जहाँ ट्रक और बसें खड़ी होती हैं वहाँ बाकायदा पिकअप और कैंपर और ब्राउजर
इनसे ले जाके अगले को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, वहीं डाल दिया जाता है। जबकि प्रशासन यहाँ बैठा है, उनकी आंखों के नीचे मतलब ये खुलेआम काम हो रहा है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि इसमें शायद प्रशासन की मिलीभगत है, क्योंकि अगर बिना मिलीभगत के तो 1 मिनट ही कोई ऐसा मतलब कृत्य कर नहीं सकता। अब पहले 2 नंबर का काम होता था, दारू का लोग मानते थे कि शराब का, अमल का, इनका 2 नंबर का लोग काम कर रहे हैं। आज डीजल है, उसमें सबसे ज़्यादा लोग इस काम में लिप्त हो चुके हैं और किसी की इनकी तरफ ध्यान नहीं है। अब बाकी रही हमारी वार्तालाप के लिए, तो कल सुबह से हमारी 3 दौर की हमारी राजस्थान लेवल की कमेटी के द्वारा जयपुर में सरकार के प्रतिनिधियों के साथ वार्तालाप हुई थी, लेकिन उन्होंने वो ही पहले वाली स्टेटमेंट है वो अब दिए। 3 बार मीटिंग हुई, तीनों बार में उनका यही कहना था कि हम डिस्कस करेंगे, हम बात करेंगे। तो देखो, हमने पहले भी चेताया था, पीछे भी हमने स्ट्राइक की थी, उस टाइम भी ये कहा था, हमें आश्वस्त करके इन्होंने भेज दिया कि आप हमें एक बार 3 महीने के लिए डिले करो, हम 3 महीने के अंदर कुछ न कुछ कर देंगे। अब आज 3 महीने से ऊपर समय हो गया है, उसके बाद भी मतलब हमारे कोई समाधान नहीं है। कल भी उन्होंने यही जवाब दिया कि हम डिस्कस करेंगे, डिस्कस करने के बाद में जो भी फैसला होगा आपको बता दिया जाएगा। तो हमारे प्रतिनिधि श्रीमान राजेंद्र सिंह भाटी ने साफ तौर पे वहाँ जवाब दिया था कि सर, हम तो हड़ताल जब ही तोड़ेंगे जब आप हमें कुछ न कुछ आज दे के भेजोगे। तो उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। आज फिर हमारी 10:30 बजे से वार्ता वहाँ जयपुर में शुरू हो रखी है। जो भी निर्णय आएगा उसके बाद में हम पेट्रोल पंप खोल लेंगे। हमारी एसोसिएशन ने जो भी आदेश देगी उसके साथ है और उनके साथ। कुछ लोगों का ये मांग थी कि वे पेट्रोल पंप वालों ने पहले मांग करनी चाहिए थी, सीधा डायरेक्ट बंद कर दिया है, लोग परेशान है, लेकिन उस चीज़ को इनने दूर कर दिया। इनने पहले सरकार से कई बार मांग की थी, लेकिन लास्ट में परेशान होकर इन्हें अपनी हड़ताल शुरू